तो आपको अगर ये डेटा देखना है तो सबसे पहले आपको सेंसिबल ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे एनालाइज सेक्शन में आपको ओपन इंटरेस्ट वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दो ओपन इंटरेस्ट है, पहला ये वाला है और दूसरा ये पुराना वाला है। ठीक है, तो आपको ये ओपन इंटरेस्ट न्यू एंड इम्प्रूव्ड है उस पे जाना है। उसके बाद आपका ऐसा ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च का बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ सर्च बार में आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जिस भी स्टॉक्स या जिस भी इंडेक्स को आप एनालाइज करना चाहते हो, जिसका ओआई चेंज या ओआई देखना चाहते हो, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया जैसे HDFC बैंक, HDFC, उसका आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओआई चेंज क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी है कि यहाँ पर जो पिछला एक्सपायरी है उसको भी आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट किस अकॉर्डिंग चली है और ओआई जो चेंज हुआ है वो किस अकॉर्डिंग हुआ है। तो 7 मार्च देखो, इस एक्सपायरी डेट का भी आप एनालाइज कर सकते हो डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक दिया हुआ इंट्राडे और एक है कस्टम रेंज। इंट्राडे जो है वो अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि मार्केट क्लोज है। ये देखो आप इस पे जैसे ही करोगे तो पॉपअप आएगा कि इंट्राडे चार्ट इज अवेलेबल ओनली आफ्टर 9:15 AM ऑन मार्केट डेज। ठीक है, जब मार्केट ओपन होगा तभी ये आपको शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो फ्रॉम है और एक टू है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब किस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो अभी नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो 14 को है, तो यहाँ पर मैं 7th to 7th ही करूंगा क्योंकि अभी डेटा जो है 14 का नहीं होगा, अभी 7th का ही डेटा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको यहाँ एक्सपायरी इंक्लूडेड दिख रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप जो अभी एक्सपायरी चल रहा है वीकली एक्सपायरी, आपको उसको देखना है। अगर आप होल्डिंग के लिए चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक है उसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए करूँ, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना और इसको 28 मार्च, 25 अप्रैल, मतलब जितना ज़्यादा दिन आप रखना चाहते हो उतना ज़्यादा दिन के लिए आप यहाँ पर मतलब एक्सपायरी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से बताऊंगा आपको कि आपको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्राइक प्राइसेस है, कितने से कितने के स्ट्राइक रेंज को आप लेना चाहते हो। जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 22,493 पे, मतलब 22,500 के आसपास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 22,200 से 22,800 तक कर लूंगा। ठीक है, ये आपको लेना है। ये ओआई चेंज जो है वो 14 मार्च के एक्सपायरी वाला है और निफ्टी में है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इसको एनालाइज कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन बार और एक दिख रहा होगा रेड बार। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा स्ट्राइक प्राइस 22,500 का है ये, कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल ओआई चेंज 27 लाख, पुट ओआई चेंज जो है वो 28 लाख है। इसका मतलब है कि कॉल ओआई चेंज जो है वो कम है पुट ओआई चेंज से। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइसेस पे अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेसिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। और अगर पुट ओआई चेंज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब सपोर्ट बन रहा है वहां पर। ठीक है, और वैसे ही अगर कॉल ओआई कम हो रहे हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेसिस्टेंस टूटने के कगार पे है। और अगर पुट ओआई डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है जो सपोर्ट है वो टूटने के कगार पे है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉल ओआई और पुट ओआई चेंज में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कॉल ओआई चेंज जो है 27 लाख है और पुट ओआई चेंज 28 लाख है। मतलब यहाँ पर जो सपोर्ट है वो बेटर है रेसिस्टेंस से। मतलब आप अगर कॉल साइड का ट्रेड लेते हो तो वो बेटर होगा। बट यहाँ पर क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब केवल 1 लाख का डिफरेंस है। तो इंट्राडे में आप देखोगे कि ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। तो इंट्राडे में क्या होता है, ये चेंज होता है। तो आपको ये डेटा देखते रहना होगा। जैसे आप ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले आपको डेटा देखना होगा कि कॉल ओआई चेंज ज़्यादा है कि पुट ओआई चेंज ज़्यादा है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कॉल ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है कि पुट ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो बार है ये आपको देखते नहीं रहना है। आपको यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक ओआई है ना, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको इसको यूज करना है। तो वो आपको पता चलेगा कि कॉल ओआई चेंज हो रहा है, पुट ओआई चेंज हो रहा है। ठीक है, आप अगर इन बार्स से देखोगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उतना बढ़िया आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। ये एक वन टाइम वॉच है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो कि हाँ भाई कॉल राइटर ज़्यादा है या पुट राइटर ज़्यादा है। बट अगर टाइम टू टाइम देखना चाहते हो, मतलब हर मिनट्स पे देखना चाहते हो, तो आपको क्या है, आपको एक लाइन चार्ट देखना पड़ेगा। और लाइन चार्ट कहाँ भी मिलेगा, मल्टी स्ट्राइक ओआई पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ओआई चेंज क्या है। ओआई चेंज का मतलब होता है
कि जो कॉल राइटर्स है वो कितने चेंज हो रहे हैं और पुट राइटर्स है वो कितने चेंज हो रहे हैं किसी स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो 22,500 पे मार्केट चल रहा है, वहां पर इतने कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स चेंज हो रहा है। वैसे ही हम अगर नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होने लगेंगे, अगर पुट राइटर्स इंक्रीज होने लगेंगे और कॉल राइटर्स अगर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे और पुट राइटर्स ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होंगे, इसका मतलब है कि सपोर्ट यहाँ भी बन रहा है और मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही अगर पीछे हम आएंगे तो 22,400 का स्ट्राइक प्राइसेस पे देख सकते हो आपका पुट ज़्यादा है। तो अगर पुट राइटर्स कम होंगे, अगर पुट राइटर्स डिक्रीज होंगे और यहाँ पर अगर कॉल राइटर्स इंक्रीज होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो निफ्टी है वो नीचे जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि OI चेंज क्या है। अब आते हैं हम मेन चीज पे, वो है मल्टी स्ट्राइक OI। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप लाइन चार्ट पे देख सकते हो कि कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहा है या पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहा है। इसमें आप देखो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस हैं, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप चूज करना चाहते हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट 22,500 के आसपास चल रहा है, मतलब 450 470 चल रहा है, तो आपको 22,500 मतलब आगे का जो कॉल है उसको आपको लेना है और जो पुट है वो पीछे का लेना है। मतलब 22,500 का कॉल लूंगा मैं और 22,400 का पुट लूंगा मैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 मिनट भी है, 15 मिनट भी है, 30 मिनट भी है और डे भी है। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट पे अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो 5 मिनट पे यहाँ पे चार्ट देखूंगा। मतलब आप यहाँ पर डेटा देख रहे हो कि डेटा कैसे चेंज हो रहा है, और जो आप इंडिकेटर लगा करके कैंडल्स देखते हो वहां पर आप प्राइस देखते हो। ठीक है, ये आपका डेटा चेंज हो रहा है और वहां पर आपका प्राइस चेंज हो रहा है। तो जब आप डेटा और प्राइस को कंबाइन करके देखोगे और समझोगे कि कैसे चेंज हो रहा है ये, तब आपका जो ट्रेड होगा वो आपके फेवर में जाएगा। तो आपको इसको यूज कैसे करना है इंट्राडे में, मैं आपको बताता हूँ। तो 5 मार्च को यहाँ पे 9:15 में क्या होगा, मार्केट ओपन होगा 22,357 पे। तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, 22,400 और 22,300। तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू करना है। ठीक है, 22,400 का यहाँ देखो कॉल, अगर कॉल लेना चाह रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, और अगर आप पुट लेना चाह रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे 400 का कॉल ले लिया मैंने, यहाँ पे 300 का पुट ले लिया। उसके बाद आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर आपको शो करेगा 400 का कॉल जो रेड में है और 300 का पुट जो ब्लू में है। तो ये जो व्हाइट लाइन है ये है प्राइस। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये पुट का है और ये जो रेड लाइन है ये कॉल का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद नीचे गया, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल चलते रहता है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट कब हुआ, यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, यहाँ देखो इस सिचुएशन में होगा। यहाँ पर मार्केट 22,339 पे है, तो यहाँ पे 6 मार्च को नेक्स्ट डे 145 में क्या हुआ, जो प्राइस है वो ऊपर गया बहुत तेजी से। क्यों गया, क्योंकि जो पुट राइटर्स है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए और यहाँ देखो कॉल राइटर्स वो डिक्रीज हो रहा है। तो यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, जहां पर कॉल राइटर्स नीचे जाएं और पुट राइटर्स बहुत तेजी से ऊपर जाए, उस जगह पे आपको ध्यान देना है, वहां पे प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हो आप इंट्राडे में 5 मार्च को यहाँ पे देख सकते हो आप प्राइस ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पुट राइटर्स है वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ कॉल राइटर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हो। आप 15 मिनट पे भी कर सकते हो ऐसे ही एनालाइज, आप 30 मिनट्स पे भी कर सकते हो। तो ये है मल्टी स्ट्राइक OI, तो आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।